नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको भारत के इतिहास के उस सुनहरे पन्ने के बारे में बताएंगे जिसने हमारे देश की दिशा और दशा तय की। ये कहानी है संविधान सभा की, जिसने हमारे भारत का संविधान बनाया। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इसमें महिलाओं की क्या भूमिका थी। संविधान सभा की बात की जाए तो संविधान सभा में 299 सदस्य थे। इसमें 15 महिलाएं सदस्य थी। ये देश के अलग अलग हिस्सों से आई थी। 1940 का दशक भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण समय था। देश में आज़ादी की मांग तेज हो चुकी थी और ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ रहा था कि इसी दौरान एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ कि आज़ादी के बाद देश को चलाने के लिए नियम कानून कौन बनाएगा। इसका जवाब था संविधान सभा। संविधान सभा के निर्माण की बात की जाए तो इसके निर्माण की जो नींव पड़ती है वो 1946 में पड़ी, जब ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव रखा। इस सभा का उद्देश्य था भारत का संविधान तैयार करना। संविधान सभा के सदस्य ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों से चुने गए थे। कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से चुने गए। हालांकि विभाजन के बाद पाकिस्तान के हिस्से के सदस्य अलग हो गए और भारत की संविधान सभा में कुल सदस्य 299 रह गए। इस सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके बाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। संविधान बनने में लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा और इस पूरी प्रक्रिया में जनता, विशेषज्ञों और सदस्यों के विचारों को ध्यान में रखा गया। अब बात करते हैं महिलाओं की, जिन्होंने संविधान सभा में अपनी जगह बनाई और अपनी आवाज़ को बुलंद किया। इस सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं। उस समय जब महिलाओं की स्थिति समाज में सीमित थी, इन महिलाओं ने इतिहास रचा। सरोजनी नायडू बुलबुले हिंद या भारत कोकिला के तौर पर मशहूर हैं। उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। वे कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी थी। वे संविधान सभा में बिहार से चुनी गई। उन्होंने भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। दक्षयानी संविधान सभा की इकलौती महिला दलित सदस्य थी। उनका जन्म केरल और उस वक्त के कोचिन राज्य में हुआ था। वे दलित पुलय समुदाय की थी। संविधान सभा में बहस के दौरान उन्होंने छुआछूत, आरक्षण, हिंदू मुसलमान समस्या पर खुलकर अपनी बात रखी। बेगम कुद्सिया एजाज रसूल संविधान सभा में चुनी गई एकमात्र मुस्लिम महिला थी। वे लंबे समय तक मुस्लिम लीग से भी जुड़ी थी। बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गई। वे संयुक्त प्रांत विधानसभा का चुनाव लड़ रही। मौलानाओं ने उनके खिलाफ फतवा भी दिया था। आज़ादी और बंटवारे के बाद उन्होंने भारत में रहना तय किया। एक नाम आता है सुचेता कृपलानी का। सुचेता कृपलानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भूमिगत गतिविधियों में उनका खासा योगदान रहा। कांग्रेस की सदस्य रहते हुए संविधान सभा के लिए नामांकित किया गया था। 1963 में उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनने का गौरव भी हासिल किया और इसके अलावा हंसा मेहता, रेणुका रे, कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, एनी मैस्केरियन, अम्मा स्वामीनाथन और विजय लक्ष्मी पंडित जैसी महिलाओं ने भी अपने विचारों से संविधान सभा को समृद्ध किया। इन महिलाओं ने यह साबित किया कि अगर उन्हें मौका दिया जाए तो वे देश को नई दिशा देने में सक्षम है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ। ये संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि हमारे देश की आत्मा है। संविधान सभा में महिलाओं की भागीदारी ने संदेश दिया कि देश के निर्माण में
महिलाओं की भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है जितनी कि पुरुषों की। आज उनके योगदान को याद करते हुए हमें गर्व होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।